सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का विवेक एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक है। तो हम आपको रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको उतना बताएंगे, लेकिन आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं तो पहले हमारे पिछले वीडियो को देखिए, फिर अगला वीडियो देखिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं अब रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो थोड़ा हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम में जैसे हम देखेंगे कि आपको यहाँ जैसे दे दिया गया है क्या 3/2, ठीक ना भैया। 3/2 में आप जैसे रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है, तो आप प्रायः जो पढ़ चुके हैं, जो आप भाग में शेषफल ज्ञात करना पढ़े हैं, हम ठीक उसी के आगे टिकनविया कंपटीशन को समझते हुए हम आपको बताएंगे। अब यहाँ जैसे दिया है 32 43 में आप जो है रिमाइंडर बताइए। तो अब यहाँ शेषफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करते थे, भाग करते थे। 3 एकम 3, अब यहाँ फिर 2 उतरा, फिर अब यहाँ उतार क्या करते थे 4, तो क्या होता 3 × 24, तो ये पूर्णता कट गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब यही हम देखेंगे आपको यहाँ पे क्या करते थे। अब ये 3/2 है, आप इसमें रिमाइंडर जो है 2 प्राप्त कर सकते हैं, एक धनात्मक में और एक ऋणात्मक में। आपने अभी तक सिर्फ पढ़ा रहे होंगे या पढ़े रहे होंगे सिर्फ क्या कि धनात्मक में ही रिमाइंडर प्राप्त होता है, लेकिन आपको हम यहाँ बताएंगे कि ऋणात्मक में भी रिमाइंडर प्राप्त होता है। वो कैसे, अब देखिएगा कि जैसे आपको दिया है क्या 3, आप इसको किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो आप इसका पहाड़ा ऐसा पढ़ते थे, या तो 3 कट जाए या इससे कम आ जाए, तो क्या करते थे 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो अर्थात ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, धनात्मक में प्राप्त हुआ। अब यहीं पे दूसरा जो रूल होता है, अब जैसे इसको भाग देंगे क्या कि 1 ज्यादा बार देंगे, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तब यहाँ माइनस में प्राप्त हुआ, तो ये हमारा रिमाइंडर क्या हुआ माइनस का 1। तो अब यहाँ देखिएगा एक आपका +1 का रिमाइंडर प्राप्त हुआ और एक माइनस का रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब यहीं पे एक आप और समझिएगा कि जैसे आपको क्या दे दे, जैसे आपको दे दिया क्या भैया 7/4, 7/4 में रिमाइंडर आप ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप एक धनात्मक रिमाइंडर भी प्राप्त कर सकते हैं और एक ऋणात्मक भी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कि आप देखिएगा, आप साधारणतः भाग करके सीखिए। तो आप जैसे भाग करते थे 4 से भाग करेंगे, तो अब इसको 4 कम 4, 7 में से 4 गए 3 प्राप्त हुआ। अब ये हमारा प्लस का 3 प्राप्त हुआ। अब एक यहाँ माइनस का भी प्राप्त हो सकता है, कैसे कि आप 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि इससे जो है आगे जाए, इससे आगे वाली अंक ऐसा लीजिए जो 4 से कट जाए। तो क्या है 4 दूनी 8 हुआ। अब 7 में से 8 गए माइनस का 1 हुआ, ठीक ना भैया। अब एक प्लस का प्राप्त हुआ, एक माइनस का प्राप्त हुआ, ठीक ना भैया। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो प्लस और माइनस का रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, इन दोनों का योगफल ही ये हमारा भाजक होता है। देखिएगा कैसे, अगर 3 धन 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हुआ 4 ही, ये हमारी संख्या प्राप्त हुई। अब आपके माइंड में एक चीज और आता होगा कि सर हम माइनस का रिमाइंडर क्यों प्राप्त करते हैं। तो हम माइनस का रिमाइंडर इसलिए प्राप्त करते हैं, 2 रिमाइंडर हम इसलिए प्राप्त करते हैं कि इससे आगे जैसे आपको क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, तो उसमें जो सबसे छोटा रिमाइंडर हो, जिसको आपको लगे कि हम इससे आसानी से पूरा कर सकते हैं, तो वही रिमाइंडर आपको लेना है। कि जैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया क्या कि बटा, ठीक ना भैया। अब यहाँ ले लीजिए 5, 3 में r का मान बताइए, रिमाइंडर आप ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखिएगा, ठीक ना भैया। आप यहाँ देखिएगा कि अब यहाँ 3/5/3 है, ठीक ना भैया। 5/3 में 2 रिमाइंडर हो सकते हैं, एक प्लस का 2 हो सकता है और एक माइनस का 1 हो सकता है। और देखिएगा
4/3 में आप एक क्या हो सकता है भैया 3 प्लस का 1 हो सकता है और एक क्या हो सकता है माइनस का 2 हो सकता है। ये रिमाइंडर आपको प्राप्त हुआ। आप यहाँ भी देखिएगा 3/5 का एक हमारा +2 प्राप्त हुआ है और एक हमारा क्या प्राप्त हुआ है -1 प्राप्त हुआ है। एक हमारा ये +1 उसके बाद -2 हुआ। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको समझिएगा। आप इसमें से चाहे प्लस वाला रिमाइंडर ले लीजिए चाहे माइनस वाला रिमाइंडर ले लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इधर से हम अब यहाँ पे क्या ले लिए माइनस माइनस का ले लिए, क्या ले लिए अब यहाँ माइनस का 1 ले लिए, फिर गुणे हम क्या ले लिए हम ले लिए माइनस का 2 ही ले लिए। तो अब यहाँ क्या हुआ माइनस का 2, तो अब क्या एक माइनस हमारा प्लस हुआ। तो अब यहाँ हमारा क्या हुआ रिमाइंडर हमारा क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। कहते हैं क्या भैया कि अब जैसे हम फिर आप समझिएगा, हम आपको जैसे बता रहे जैसे आप लिया गया 7 आप ले लीजिए 5, क्या ले लीजिए 5 ले लीजिए। आप इसमें मान लीजिए आपने ऋणात्मक ही रिमाइंडर ज्ञात किया, तो ऋणात्मक रिमाइंडर को आप धनात्मक में कैसे बदलते हैं, तो शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप यहाँ देखिएगा। अब यहाँ जैसे ऋणात्मक में क्या होगा 7 का 5 से ले गए, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 7 के बाद जो अंक आए वो 5 से कट जाए, तो ऐसा क्या है 5 दूनी 10 हुआ। तो अब यहाँ क्या हुआ माइनस का 3 आपका रिमाइंडर प्राप्त हुआ। आपने मान लीजिए माइनस का 3 प्राप्त कर लिया, तो अगर हम प्लस का रिमाइंडर ज्ञात करना चाहते हैं तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। प्लस का रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए इसी में से इसको घटा दीजिए, अर्थात 5 - 3 = 2। यही हमारा क्या हुआ प्लस का 2 रिमाइंडर प्राप्त हो गया। ठीक ना भैया। तो हम इसको आपको क्यों बताएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि माइनस का ही रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं लिखने के लिए। कभी ऐसा कंडीशन जब आपके समक्ष बन जाए, तो अगर आपको माइनस ही दिखे तो आप क्या करिएगा, जो आपका माइनस वाला रिमाइंडर प्राप्त है भाजक में से आप घटा देंगे तो आपका धनात्मक रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना भैया। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक ना भैया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अब एक क्वेश्चन जैसे आपको क्या दे दिया है कि 32 × 37/3 में रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें देखिएगा कि 32 अब जैसे है क्या है भैया 32/3 में रिमाइंडर आपका क्या प्राप्त हो सकता है। एक तो आपको ले गए 3 30 प्लस का 2 प्राप्त हो गया, अब फिर एक ले जाएंगे आप क्या होगा 33 माइनस का 1 प्राप्त हुआ। अब यही देखेंगे आपका क्या है 37/3 क्या है 37/3 में लेंगे तो एक आपका प्लस का प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा भैया 36 प्लस का 1 प्राप्त हुआ। अब एक क्या ले जाएंगे आपका 39 हुआ 39 माइनस का 2 प्राप्त हुआ। तो आप देखिएगा हमारा सिर्फ आपको इसको बताने का तात्पर्य है कि आप अगर प्लस का ले लेते हैं प्लस प्लस ले लेंगे माइनस माइनस ले लेंगे तो उसमें आपका कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। वही हम लेके आपको हम समझाते हैं। ठीक ना भैया। अब यहाँ माइनस का 2 हो गया। आप जैसे कंफ्यूज थोड़ा भी ना होइएगा, आप चाहिए तो प्लस प्लस ले लीजिए, प्लस माइनस ले लीजिए, माइनस प्लस ले लीजिए, माइनस माइनस ले लीजिए, कोई भी आप रिमाइंडर ले लीजिए जो आपको लगे कि गुणा करने में ये आसानी है, आप अच्छे से गुणा कर लेंगे। अब देखिएगा हम आपको जैसे बताते हैं, आपको जैसे पहला क्या लेंगे धनात्मक धनात्मक ले लेते हैं, क्या लिए धनात्मक और धनात्मक ले लेते हैं। तो आप देखिएगा प्लस का 2, अब यहाँ क्या है प्लस का 1 है, आप क्या लेंगे 2 × 1 बराबर क्या हुआ 2, अर्थात r बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ। अब दूसरा देखेंगे क्या हम क्या लेते हैं माइनस माइनस ले लेते हैं, क्या ले लिए माइनस माइनस अर्थात ऋणात्मक और ऋणात्मक ले लेते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ ऋणात्मक में -1 है, फिर गुणे क्या है ऋणात्मक में क्या है माइनस का 2 है, हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है प्लस होता है। अब यही देखेंगे प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है,
माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। आप इसको नोट कर लेंगे और इसको अपने माइंड में बैठाए रहेंगे। यहाँ देखिएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 2 ही प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरे स्टेप में, जैसे हम ले लेते हैं क्या कि अब तीसरे स्टेप में हमने एक प्लस का ले लिया और एक माइनस का ले लिया, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक हम ले लेते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक ले लिए, तो अब धनात्मक में हमारा प्लस का क्या है, प्लस का 2 है, और ऋणात्मक में क्या है, गुणे माइनस का 2 है। तो बराबर क्या हो गया हमारा, 2 दूना 4, माइनस का 4। तो हमने आपको बताया कि रिमाइंडर हमारा जो है माइनस में नहीं लिखा जाता है, वो प्लस में ही लिखा जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि इसमें घटा देंगे, लेकिन एक चीज आप और लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। वो कैसे कि भैया आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ देखेंगे हमारा भाजक कितना है, 3 है, और यहाँ हमारा शेष कितना बचा, 4 बचा। तो इसके मतलब क्या होगा कि आप इसको फिर से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, माइनस का 1 बचा। माइनस का 1 बचा। तो अब हमारा रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं होता है, तो क्या करेंगे, भाजक में से घटा देंगे, 3 माइनस 1, तो अर्थात r बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 2 ही प्राप्त हुआ। आप यहाँ थोड़ा यही रखिएगा, जब इसका गुणा करने पे 4 प्राप्त हुआ, तो यहाँ देखिएगा क्या ये भाजक से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो रिमाइंडर वही होगा, अगर बड़ा है तो पुनः फिर से आप भाग कर दीजिए, ठीक ना भैया। तो अब ये प्राप्त हुआ। आप चौथे स्टेप में ये देखिए, आप ले लीजिए क्या, पहले ऋणात्मक ले लीजिए, क्या ले लेंगे, पहले ऋणात्मक और फिर आप धनात्मक ले लीजिए। आप धनात्मक ले लीजिए, तो ऋणात्मक में क्या है, पहले माइनस का 1 है और फिर क्या लेंगे, गुणा धनात्मक का क्या है, 1 है, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। जो हमारा रिमाइंडर में हमारा रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं होता है, जिसको क्या करेंगे, भाजक में से घटा देंगे, 3 माइनस 1, तो r बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 2 ही प्राप्त हुआ। तो आपको इसको देखने से स्पष्ट हो गया होगा कि हम रिमाइंडर चाहे जो भी ले लें, चाहे प्लस प्लस ले लें, चाहे प्लस माइनस ले लें, चाहे माइनस प्लस ले लें, चाहे माइनस माइनस ले लेंगे, रिमाइंडर हमारा वही प्राप्त होगा, ठीक ना भैया। अब यहाँ देखिएगा, हमने आपको इतना समझाया क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है बड़े से बड़े अंक दे दिया जाता है, तो उसका रिमाइंडर आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन हम और आपको समझाते हैं कि 65/78/9 में रिमाइंडर आप बताइए, ठीक ना भैया, शेषफल बताइए। तो आप इसमें देखिएगा, अब 65/9 है, ठीक ना भैया, तो 65/9 में आप देखिए रिमाइंडर ज्ञात कर लीजिए। रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते हैं, अब यहाँ 65/9 है, तो आप अगर जैसे आपको नहीं आता है तो आप भाग करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आप जो है 65 को 9 से भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा भैया, आप यहाँ देखिएगा कितनी बार जाता है भैया, कि आप लगभग क्या जाएगा, कितना भैया, तो आप देखिएगा क्या होगा भैया, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 65 से ज्यादा ना जाए। तो आप पढ़िएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छह 54, 9 सर 63, कितनी बार गया, 7 बार गया। तो 5 में से 3 गए, कितना हुआ भैया, 2 हुआ। तो हमारा प्लस का रिमाइंडर 2 प्राप्त हो गया। आप दूसरा चीज हमने आपको क्या बताया कि भैया 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 65 से आगे जो भी अंक हो वो कट जाए। तो आप क्या गए भैया, 963, 9 72, अब 9 72 गया, कितनी बार गया भैया, 72 हुआ। तो आप यहाँ क्या गए, 15 से 2 गए, आप घटा दीजिए, 15 से 2 गए, कितना होगा भैया, 15 से आप अब यहाँ देखिएगा 9 72 ज्यादा गया भैया, 963, 9 72, तो अब यहाँ 5 में से 2 गए, 3, 6 में से 7 के भैया। अब यहाँ हमारा क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 7 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो गया, माइनस का प्राप्त हुआ। अब यही हम देख लेंगे क्या भैया,
78 का देख लेंगे, 78/9। आप क्या देखेंगे, 9/72। अब यहाँ क्या प्राप्त हुआ भैया, प्लस का 6 प्राप्त हुआ। अब यही देखेंगे क्या भैया, अब यहाँ 9/72, 9 9 81 माइनस का 3 प्राप्त हुआ। हमने आपको ये क्यों बताया करके, हम तो यहाँ आपको करके बताए, लेकिन वहाँ पे आपका माइंड इतना डेवलप होना चाहिए, ये चीज आपको तुरंत ज्ञात हो जानी चाहिए। आप प्रैक्टिस के द्वारा इसको कर सकते हैं। आप अपने द्वारा कोई भी अंक लीजिएगा, उसका रिमाइंडर प्लस में ज्ञात कीजिए, माइनस में ज्ञात कीजिए। कम से कम आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिखे, आप तुरंत आप उसका रिमाइंडर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। हमें वही रिमाइंडर लेना है जो आपको गुणा करने में, जोड़ने में, घटाने में आसानी हो, अर्थात जो सबसे छोटा रिमाइंडर हो वही आप ले लीजिए। आप यहाँ देखिएगा, एक हमारा क्या प्राप्त हुआ, प्लस का 2 प्राप्त हुआ, माइनस का 7 प्राप्त हुआ। अब यहाँ हमारा प्लस का 6 प्राप्त हुआ और यहाँ हमारा क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखेंगे सबसे छोटा रिमाइंडर क्या है, प्लस का 2 है, हम 2 ले लिए गुणे। अब यहाँ छोटा क्या है, 3 है, तो क्या ले लिए, 3 ले लिए। माइनस का 3 हुआ तो बराबर क्या हुआ, 2 3 6, माइनस का 6 प्राप्त हुआ। तो हमने पढ़ा है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखा जाता है, तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, भाजक में से घटा देते हैं। तो 9 - 6 बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 3। तो यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि गुणा ही दे दे, प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है और भाग भी दे सकता है। तो आप यहाँ देखिएगा, वैसे भाग तो नहीं देता है, उसके लिए दूसरा हम पढ़ेंगे। अब यहाँ अगर आपको क्या दे दिया, यहाँ जो गुणा दिया है वही आपको कह दे कि 65 धन 78/9 में आर का मान बताइए, आर का मान बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, अब यहाँ देखिएगा, ये हमारा प्लस दिया है तो कुछ भी नहीं है इसमें अंतर। जो हम रिमाइंडर का गुणा करते थे उसी रिमाइंडर को जोड़ देना है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट वही पुराना है। अगर आप बेसिक में रिमाइंडर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो आपका उसी का फॉलो करके, उसी को अनुसरण करके, उसी को सब पे लगा देना है। इसीलिए हमने आपको बताया। अब यहाँ देखेंगे, जो हमारा सबसे छोटा रिमाइंडर क्या है, प्लस का 2 हुआ। अब यहाँ हमारा क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ। हम सबसे छोटा ही रिमाइंडर ले लेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे 2 प्लस, अब यहाँ देखिएगा माइनस लिए हैं तो माइनस से लिखिएगा, तो बराबर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस 2 - 3, तो बराबर हमारा -1 प्राप्त हुआ। हम जो है रिमाइंडर को हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे भैया, अब इसमें से हम घटा देंगे। 9 - 1 बराबर 8, अर्थात r बराबर हमारा क्या आ गया, 8। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक ना भैया, आपको कुछ भी नहीं करना है, शेष वही रूल है। सिर्फ हमने क्या किया, जहां रिमाइंडर का गुणा करते थे वही हमने रिमाइंडर को जोड़ दिया। अब यहीं पे अगर आप देखिए, क्या कर दे, कह दे 65 - 78/9। अब यहाँ क्या दिया, प्लस की जगह पे क्या दे दिया, माइनस दे दिया। तब आप कैसे लगाएंगे, तब आप यहाँ जैसे लगाएंगे कैसे, कि आप देखिएगा कि हमारा रिमाइंडर वही है, हमें सबसे छोटा ही रिमाइंडर लेना है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो यहाँ देखेंगे हमारा छोटा रिमाइंडर क्या है, प्लस का 2 है, और यहाँ छोटा रिमाइंडर क्या है, माइनस का 3 है। तो अब यहाँ जो माइनस दिया है तो अब इसको लिख लेंगे, 2 माइनस, माइनस है तो माइनस लिखे, और रिमाइंडर किसमें प्राप्त किए, तो माइनस में लिख लिए। तो अब क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस का 3, तो बराबर हमारा क्या होगा, 3 2 5। यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भैया आपको चाहे गुणा दिया हो, चाहे माइनस दिया हो, चाहे प्लस दिया हो, आपको कॉन्सेप्ट केवल बेस ही आपको तैयार करना है, उसी को सब पे फॉलो करना है। तो अब जैसे आपको ये पता है क्या कि 9/4 में रिमाइंडर हम 2 ज्ञात कर सकते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। आपको यही आपको जानना है। अब इसी को जो हम सब पे फॉलो करते हैं, गुणा दिया है तो गुणा पे, माइनस दिया है माइनस पे, प्लस दिया है तो प्लस में। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना भैया, ठीक।
ठीक है भैया। तो अब देखिएगा, अब इसी के आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं कि अभी तक हमने जैसे बेस पढ़ा, बेसिक पढ़ा, अब उसी बेसिक के आधार पे कुछ और तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तो उसको हम भी बताते हैं। कि अब जैसे आपको दे दिया, अब यहाँ पे क्या किया, बड़े बड़े अंक ले लिया, तो आप थोड़ा भी ना घबराइएगा, हम जैसे बताते हैं आप उसी को फॉलो करिएगा, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा और आपके लिए गणित विषय भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक ना भैया। अब देखिएगा कि अब यहाँ दे दिया 5613 गुणे 2345 गुणे 1346/2 में रिमाइंडर बताइए। तो आप यहाँ देखते होंगे, कहेंगे सर जी अगर हम इसको भाग करेंगे तो भाग करने में तो समय आपका ज़्यादा चला जाता है। तो आपको अगर हमारा जो है पहला वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको वहाँ विभाज्यता के हमने कुछ नियम बता रखा है। तो विभाज्यता के नियम में हम आप कुछ नए तरीके से सीखते हैं। ठीक ना भैया। तो नए तरीके से हम क्या सीखते हैं कि अगर आपको जैसे दे दिया 2 की घात 1 बराबर 2 हुआ, 2 की घात 2 बराबर क्या हुआ 4 हुआ, 2 की घात 3 बराबर क्या होगा 8 हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, लास्ट का एक अंक। ठीक ना भैया। अब ये हमारा होगा क्या, लास्ट का 2 अंक। ठीक ना भैया। अब ये हमारा होगा क्या, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक। अब इसका मतलब हुआ क्या, हमने तो लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ, जब आप किसी अंक को किसी संख्या को 2 से भाग करेंगे तो उसका केवल हम लास्ट का एक अंक में ही भाग करेंगे। ठीक ना भैया। तो अगर अब हम देखेंगे किसी संख्या में यदि हम 4 से भाग करेंगे तो उसके सिर्फ हम कितने करेंगे, 2 अंक, लास्ट का 2 अंक में ही भाग करेंगे। अगर अब यहाँ देखेंगे जैसे 8 दे दिया आपको यहाँ पे, तो 8 में आप क्या करेंगे, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दे दे, जैसे आपको 2 दे, 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट कुछ दे दे, तो आप क्या करिएगा, अगर विभाज्यता आपको 8 से दिया है तो आप केवल लास्ट का क्या अंक लेंगे, केवल 3 अंक लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। जो यहाँ शेष प्राप्त होगा वही पूरे अंक का शेष होगा। तो आप समझ गए होंगे, आप इसको समझ लीजिएगा फिर से कि अगर किसी संख्या में 2 से भाग करेंगे तो केवल लास्ट का एक अंक लेंगे अर्थात इकाई का लेंगे। अगर 4 से भाग करेंगे तो लास्ट का इकाई और दहाई लेंगे। अगर 8 से भाग करेंगे तो लास्ट का इकाई, दहाई और सैकड़ा लेंगे। अब यहीं पे अगर 2 की घात 4 ले लीजिए, 2 की घात 5, जितने भी घात के 5 में रहेंगे, 2 की घात 5 जितना भी रहेगा उसका लास्ट का उतना ही अंक हम ले लेंगे। ये आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। तो वही चीज हम यहाँ देखिए फॉलो करते हैं। तो यहाँ आपका जैसे क्या दे दिया कि अब यहाँ आपको दिया क्या, अब 5613 है तो आपको यहाँ 5613 में मत भाग करिए, आप पूरा हटा के आप क्या केवल करिए 3 में करिए। 3 को 2 में भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, केवल 1 प्राप्त हुआ प्लस का। ठीक ना भैया। आप यहाँ 2345 में नहीं प्राप्त करेंगे, केवल आप किसमें करेंगे, 5 में करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस का 1 हुआ। आप 1346 में नहीं करेंगे, इसको सबको हटा के केवल किसमें करेंगे, 6 में। अब देखिए ये पूर्णतः विभाजित हो गया। अब जब कट जा रहा है तो रिमाइंडर यहाँ क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ इसको गुणा कर दीजिए 1 × 1, तो r बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे इसी में आपको कह दे तो आप यहाँ देखिएगा, अब यहाँ रिमाइंडर आपका क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तो भैया अब यहाँ 1 ना लिखिएगा, अब सब यहाँ गुणा में दिया है ना, तो यहाँ क्या 1 × 0, तो अब 1 कम 1 0 0, तो अर्थात हमारा रिमाइंडर अब यहाँ क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ आपसे 4 से भाग दिया, तो हमने जो आपको क्या बताया कि जब 2 से भाग करना हो तो लास्ट का 1 अंक, 4 से भाग करना है तो लास्ट का 2 अंक, 8 से भाग करना है तो लास्ट का 3 अंक, 16 से भाग करना है तो लास्ट का
4 अंक लेना है। तो अब यहाँ हमने 4 से भाग किया तो हम केवल क्या लेंगे, लास्ट का 2 अंक। 4 तिहाई 12 प्लस का 1 हुआ। अब यहाँ 45 है तो क्या होगा, 4 दहम 40 और 4 दहम 40 11 44, तो हमारा क्या बचा, प्लस का 1 बचा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, अब हमारा यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। हमने सिर्फ क्या लिया, 2 अंक हमने ले लिया। ठीक ना भैया, अब इसका गुणा कर लेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 2, तो हमारा क्या हुआ, r बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आपको अगर इस तरह का सवाल दे दिया जाएगा तो आप उसको अच्छे से लगा लेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक ना भैया। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको हमने और दिया। अब यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब 5 के विभाज्यता में हमने आपको बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो विभाज्यता का नियम पे जाके वीडियो जरूर देखिए। अब यहाँ देखिएगा, हम फिर से समझा देते हैं कि अगर जैसे दे दिया 5 की घात 1 बराबर 5, 5 की घात 2 बराबर 25, 5 की घात 3 बराबर 55, 25 पंचे 125। अब इसी तरह डॉट डॉट दे दें तो आप यहाँ क्या करेंगे, लास्ट का केवल क्या लेंगे, लास्ट का 1 अंक लेंगे। ठीक ना भैया। अब यहाँ क्या लेंगे, लास्ट का 2 अंक लेंगे। ठीक ना भैया। अब यहाँ क्या लेंगे, लास्ट का 3 अंक लेंगे। ये अब इसी तरह अगर 5 की घात 4 रहेगा तो लास्ट का 4 अंक लेंगे, 5 की घात 5 है तो लास्ट का 5 अंक लेंगे। ये आप हमारा विभाज्यता के नियम में, इससे क्या स्पष्ट हुआ, आपको भाग करने में आसानी हो जाएगा, आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक ना भैया। तो अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 5 दिया है तो हम लास्ट केवल 1 अंक लेंगे। अगर यही क्या दिया होता, 25 दिया होता तो लास्ट का 2 अंक ले लेते, और यहीं पे क्या किया होता, 125 दिया होता तो लास्ट का 3 अंक ले लेते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, केवल 5 दिया है तो हम क्या करेंगे, केवल लास्ट का 1 अंक ही लेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 5 है, क्या है भैया, 5 है तो लास्ट का 1 अंक ले रहे हैं तो ये हमारा कट जाएगा। तो अगर हम इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं समझने के लिए, हमने यहाँ मान लीजिए 7 रख दिया, क्या रख दिया, 7 रख दिया। तो अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 को अगर 7 से भाग देंगे तो प्लस का 2 बचा। आप चाहे तो माइनस का भी ले लीजिए, माइनस का क्या होगा, -3 बचेगा, लेकिन हम प्लस ही लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, जो हमारा अब लास्ट का 1 अंक क्या है, 3 है। अब यहाँ पे 3 है तो हमारा रिमाइंडर जैसे अब 3/5 है, 3/5 में रिमाइंडर क्या होगा, अब यहाँ जैसे भाग ले लेंगे, क्या जाएगा, 5 जाएगा, 5 शून्य शून्य हुआ तो क्या बचा, 3 ही रिमाइंडर बचा। तो अब यहाँ हमारा क्या बचा, ये 3 बचा प्लस का। अब यहाँ जैसे 5 लेंगे, अब यहाँ लास्ट का 1 अंक 1 है तो उसी तरह ये भी हुआ, 5 हुआ, कितनी बार, 5 शून्य शून्य हुआ तो क्या बचा यहाँ पे भैया, 5 शून्य शून्य, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा जी, क्या बचा भैया, हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या बचा भैया, 1 में से 1 ही गया तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 ही बचा। अब क्या करेंगे, सबका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 1 तो बराबर क्या, 2 तिहाई 6 एकम 6 हुआ। तो आप एक चीज ये देखिएगा, जो हमारा शेष बच रहा है वो हमारा भाजक से बड़ा है। तो हमने कहा क्या कि अगर बड़ा आए तो फिर से भाग कर लीजिए, तो इसको फिर से आप 5 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1 बचा। यही आपका आंसर हुआ। तो आप जो है 5 के विभाज्यता को देखते हुए कि उसको हम कैसे विभाज्य करते हैं, आपको यहाँ पे अगर यहाँ जो गुणा दिया है प्लस दिया होता तो हम रिमाइंडर को प्लस कर लेते, माइनस दिया है तो रिमाइंडर को हम माइनस कर लेते हैं। सीटेट में इससे अच्छा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। कितना भी हम एडवांस तक आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिएगा कि अब यहाँ आपको दिया क्या है, कि आपको दिया 94 356 माइनस 23 695 प्लस 34 659 को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर आपका क्या बचेगा। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप भाग करेंगे तो आपका जो है कि भाग करने में ही आपका समय चला जाएगा, लेकिन हमें जो है समय को बचाना है।
तो हम देखिए आपको हमने पढ़ाया है क्या, विभाज्यता के नियम में आप याद करिए तो हमने आपको विभाज्यता में क्या बताया था, यदि दी गई संख्याओं का योग 3 से कट जाएगा तो वह पूर्णतः संख्या भी 3 से कट जाएगी। ये हमने आपको बता दिया है, ये आपको डजेंट मैटर है, ये आपको पिछले में बताया, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए। आप यहाँ देखिए समझिए, अब जैसे आपको क्या दिया है, 94,356 को आप 3 से भाग करेंगे, तो भाग करने में आप एक बार देखिएगा क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9, अब क्या बचा, 4 बचा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 1 हुआ, अब क्या उतारे 15, 3 बचे 15, क्या 3 बचे 15 हुआ, अब क्या उतरा यहाँ पे 6 उतारे तो 3 दूनी 6, ठीक ना भैया। तो देखिएगा हमने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिए, गलती क्या कर दिए कि 3 के स्थान पे हमने 5 उतार लिया, 3 नहीं उतारे। तो हम फिर से देखते हैं कि आप देखिए भाग कैसे करेंगे। यहाँ जैसे क्या ले गए, 3 बार ले गए, 3 त्रिक का 9 हुआ, 4 उतारे, 3 कम 3, 4 में से 3 गए 1, फिर उसके बाद क्या उतारेंगे 3, क्या होगा 3 चौक 12 हुआ, अब यहाँ क्या हुआ 1 बचा, फिर क्या 12 हुआ, फिर अब यहाँ क्या उतारेंगे 5 उतारेंगे तो 3 बचे 15 हुआ, अब क्या उतारेंगे भैया 6, 3 दूनी 6, शेष फल आपका क्या बचा 0 बचा। आपको देखिएगा भाग करने में कहीं ना कहीं देखिए इतना समय आपका खराब गया। आप इसी चीज को डायरेक्टली कर सकते हैं, वो कैसे कि आप जैसे ये संख्या क्या दिया है 94,356, ठीक ना भैया 3 से, आपको जैसे भी लगे आप यहाँ देखिएगा 3 त्रिक से 3 कटा, 3 त्रिक का 9, ठीक ना भैया। तो आप यहाँ ये भी देखिएगा, आप यहाँ 3 से फिर 3 काट लीजिए, 3 से 3 भी कट गया, अब यहाँ काट लीजिए क्या, अब 3 से 2 कट गया नहीं कट गया, 3 दूनी 6 कट गया। अब क्या करेंगे, अब इसको देखिएगा, आप फिर काट लीजिए क्या, 3 कम 3, 3 बचे 15, ठीक ना भैया। तो आप ये देखिएगा फिर आप जो इतना बचा है अब इसका आप योग निकाल लीजिए, 3 3 4 5 4 4 5 9 2 11 बचा, ठीक। अब यहाँ देखिएगा हम आपको इतना क्यों बता रहे हैं, इतना बताने का सिर्फ एक ही चीज था कि आपको वहां कम से कम समय में करना है। आप यहाँ अब देखिएगा, अब इससे भी नहीं हुआ, काटने में भी हमारा जो है मिस्टेक हो गया। तो अब यहाँ आप देखिएगा, अब जब हमारा लास्ट का अंक ये हमारा जैसे अब ये तुरंत हमारा ये कटा, तब यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। तो अब हम देखिए दूसरा हम समझते हैं, दूसरा हम अच्छे से समझा लेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। तो आप यहाँ देखिएगा, अब दूसरा हमारा क्या है 23,695 दिया है, 23,695 दिया है। तो आप यहाँ देखिएगा 23,695 को 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करने पे आप इसको मान लीजिए भाग करेंगे क्या, कितनी बार ले जाएंगे, 3 सते 21 ले गए। तो अब यहाँ क्या बचा 2 बचा, अब यहाँ फिर कहेंगे 3 9 27 ज्यादा जा रहा है तो भैया कितने बार 3 8 24 होगा, तो क्या होगा 2 बचा। आपने यहाँ क्या उतारा था भैया, अच्छा तो अब यहाँ क्या उतारेंगे 9 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 9 27 उतारेंगे तो 9 में से 7 में क्या हुआ 2 हुआ, फिर 5 3 8 24 और 5 में से 4 गए 1, शेष फल क्या प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। अब यहीं पे अगर आप चाहें तो जैसे आप क्या दिया 23,695, अब देखिएगा आपका यहाँ जो है कि क्या बचा, शेष फल आपका यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब इसी तरह आप क्या करेंगे 34,659 को फिर आप किससे भाग देंगे 3 से भाग देंगे। तो अब ये क्या होगा 3 कम 3, क्या बचा 4, 3 कम 3, फिर 1 बचा 6 उतारेंगे तो क्या होगा 3 से 18 ज्यादा रहा 3 बचे 15 हुआ, फिर 1 उतारा 5 उतारेंगे तो 3 बचे 15, फिर 9 उतारेंगे तो क्या होगा 3 त्रिका 9, अर्थात हमारा शेष फल क्या बचा 0 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा आप क्या लिखेंगे,
आप यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 1 प्लस 0 बराबर -1। तो हमारा रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, तो 3 ऋण 1, तो r बराबर हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। लेकिन आप देखिएगा, अगर आप भाग करके लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका समय ज़्यादा लग रहा है। तो हमें लेकिन एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है। तो हम आपको देखिए बताते हैं कि आप लगाएंगे कैसे, तो आपका समय कैसे बचता है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। देखिएगा, अब आपको जैसे फिर दे दिया, क्या है दिया, क्वेश्चन जो है 3 से भाग करना है। तो आप इसको देखिएगा, आपको कम समय में इसको लगाना है। आपको देखिएगा, अब जैसे क्या दिया, 94,356/3। अब आपको हमने 3 का विभाजकता के नियम में बता रखा है कि अगर दी गई संख्याओं का योग 3 से कटेगा तो दी गई संख्या भी 3 से कटेगी। अब इसका योग आप निकाल लीजिए। अब जैसे क्या हुआ, डिजिट 9 धन 4 धन 3 धन 5 धन 6। तो अब क्या होगा, अब यहाँ जोड़िएगा, 6 5 11 और 11 4 कितना होगा, 14 और 14 14 26 3 23 23 4 कितना होगा भैया, 23 40/3, तो अर्थात 3 9 27, 9 से कट गया, तो पूर्णतः जब ये कट गया तो अब इसका जो है हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ये हमारी दी गई संख्या पूर्णतः कट रहा है। अगर यहीं पे अगर जैसे क्या दिया होता कि अगर यहीं पे मान लीजिए आपको दे दिया होता 6 के बजाय क्या दे दिया होता, 7 दे दिया होता, तो आपको क्या करते, अब भाग करने के लिए आप या तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो अंकों का योगफल कर लीजिए। अब योगफल इसका क्या होता, अब 27, अब इसका योगफल कितना होता, 28 होगा। 28 को 3 से भाग देंगे तो r बराबर क्या बच गया, 1 बच गया। ये 28 कहाँ से प्राप्त हुआ, हमने दिए गए अंकों का योगफल निकाल लिया। अब योगफल निकाले तो 28 को 3 से भाग दिया, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, ये हमारा रहा। आप इसको चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कि आप देखिएगा 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो 9 को काट दीजिए। 3 के पहाड़े में क्या 3 है, 3 हमने काट दिया, ठीक ना भैया। आप यहाँ देखिएगा क्या क्या बच रहा है, 5 4, अब यहाँ बच रहा है 4 धन 5 धन 7। आपको जोड़ने में और आसान हो गया, 5 4 9 9 हुआ, 9 7 कितना होगा भैया, 9 7 कितना होगा, 9 7। आप इसको 3 से भाग देंगे तो क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1 ही बचा। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 1 बचा। तो आप अब दूसरा अंक ले लेंगे क्या, जैसे 23,695। आप कुछ मत करिए, आप देखिएगा 3 के पहाड़े में 3 है, 3 को काट दीजिए। 3 के पहाड़े में 6 है, 6 को काट दीजिए। 3 के पहाड़े में 9 है तो 9 को काट लीजिए। तो अंत में क्या बच रहा है, 2 और 5। अब 2 और 5 को आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 बचा। 7 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, ठीक ना भैया। अब इसी तरह आप ले लीजिए क्या, 34,695, 3 को देखे, 3 के पहाड़े में 3 है, 3 के पहाड़े में 6 है, 3 के पहाड़े में 9 भी है, तो क्या क्या बच रहा है, 4 धन 5 बराबर 9 हुआ। 9 भी 3 के पहाड़े में है तो हमारा r बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ। तो आप अब यहाँ ये भी देख, अब इसको आप देखिए 1 है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए, 1 लिख लिए, प्लस का 0 है तो 0 हो गया। तो 1 ऋण 1 बराबर क्या हुआ, 0 बराबर हमारा अर्थात रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यही आपका आंसर होगा। आपको हमने इसको इसलिए बताया कि आपको एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं, लेकिन इसके पहले आप ये देखिएगा, 3 और 9 का हमने विभाज्यता के नियम में सेम नियम होता है। 3 में भी दिए गए अंकों का योगफल
अगर कट गया तो दी गई संख्या भी कटेगी। तो 9 में भी हमने बताया था कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से भाज्य होगा। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं कि आपको अब यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, 9 से दे दिया, क्या दे दिया, 9 से दे दिया। तो आप यहाँ कुछ भी मत करिएगा कि आप यहाँ भाग ना करिएगा, आप ये देखिएगा सिर्फ कि दिया गया जो अंक, अगर जो भी अंक से बने 9 के पहाड़े में जो भी अंक आता हो उसको काट दीजिए। अब देखिएगा जैसे क्या दिया, 92 182 बटा 9 दिया है, तो 9 के पहाड़े में 9 भी है। अब उसके बाद क्या कोई संख्या बन रही, 9 के पहाड़े में 18 भी होगा। अब हमारा 22 नहीं होगा, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब इसको जोड़ लीजिए। तो 2 धन 2 बराबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ देखेंगे हमारा, अब इसमें देंगे तो अब हमारा ये छोटा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया, अर्थात यहाँ क्या बचा, 4 बचा। अब देखिएगा अब हमें करने में आसान हो रहा है भैया, हल करने में। तो आप यहाँ फिर से देखिएगा, अब यहाँ 12 139 है, 12 139 है बटा 9 है। तो आप देखिएगा 9 के पहाड़े में पहली बात तो 9 आ रहा है, फिर उसके बाद कोई है भैया 12 आएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। अब कुछ भी नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, सब संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, 1 धन 2 धन 1 धन 3, तो क्या होगा 2 1 3 3 6 1 7 बटा 9। तो अब ये हमारा छोटा है तो यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब इसमें हमारा क्या बच रहा है भैया, प्लस का 7 बचा। अब इसी तरह ये वाला अंक हम देखते हैं, 41 21 बटा 9। देखिएगा 9 के पहाड़े में 27 आया, कट गया, 9 3 27। फिर कोई संख्या है 41 42, चाहे जैसे कर लीजिए, 12 जो बच रहा है उसका योग निकाल लीजिए, 4 धन 1 धन 2 धन 1 क्या 4 1 5 2 7 1 8 बटा 9। अब इसका रिमाइंडर 2 निकाल सकते हैं भैया, आप देखिएगा, एक तो रिमाइंडर इसका प्लस का 8 ही होगा और एक का रिमाइंडर -1 होगा, ठीक ना भैया। तो हमने आपको क्या बताया कि छोटा ही रिमाइंडर ले लीजिए। अब यहाँ हमने क्या ले लिया, -1 ले लिया। तो अब यहाँ अब अंतिम में आप देखिएगा, अब क्या देखेंगे, यहाँ 4 है, अब प्लस है तो हमने प्लस लिखा, अब यहाँ क्या है 7 है, प्लस है तो प्लस लिखा, अब यहाँ -1 ले लिए, बराबर 7 4 11 ऋण 1 बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया, 10। क्या प्राप्त हुआ, 10। अब इससे हमारा बड़ा है तो फिर से हम भाग देंगे, तो अब हमारा रिमाइंडर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। हम अब देखिएगा आपको लगाने में आसानी हो गया। आप देखिएगा अगर 3 का दिया रहे तब कैसे लगाएंगे, 9 का दिया रहे तब कैसे लगाएंगे, 2 4 8 दिया है तो कैसे लगाएंगे, 5 25 125 दिया है तब कैसे लगाएंगे। हमने आपको सबकी चर्चा किया, शेष कैसे ज्ञात करना है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा। अब यहाँ हमने देखिए क्वेश्चन आपको ले लिया कि जैसे आपको 19 दे दे, 20 दे दे, 21 दे दे, 24 दे दे, 38 दे दे, तब आप कैसे भाग करेंगे। अब हम एक बता देते हैं और बाकी आप अपने से लेके लगाइएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब 192 दिया है, ठीक ना भैया। तो आप देखिएगा 19 192 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 190 धन 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया। तो अब देखेंगे 19 के पहाड़े में 190 आ रहा है, 19 दहम 190 हमारा कट गया, तो क्या बचा, 2 बचा। तो यही हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। अब इसी तरह आप लेंगे क्या, अब 37 दिया है, तो 37 का हमारा सीधे 19 दूना 38, तब यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 1, ये तो आसानी है। अब यहाँ देखेंगे, अब 1952 दिया है ना भैया, तो 1952 को हम लिख सकते हैं 1900 धन 52 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया, ठीक। कभी इसको तोड़ लेंगे तो अब देखिएगा 19 के पहाड़े में 1900 आएगा, सीधी सी बात है, आएगा तो ये कट गया, तो आपका बचेगा क्या, 52 बचेगा। तो आप देखिएगा अब 52 को 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 52 से ज्यादा ना जाए। तो अब यहाँ देखिएगा तो आपका यहाँ शेषफल क्या बचेगा, अब 19 को आप पहाड़ा पढ़िए, 19 गुना 38 आपका जाएगा लगभग क्या होगा, -4 शेष बच रहा है।
आप अब तीसरे को देखिएगा, आप ये 19 यहाँ 52 बचा था तो हमारा जाएगा क्या 19 त्रिका 57, तो 57 में से 52 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा। अब यही देखेंगे 1956 दिया है, तो 1956 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 1900 प्लस 56, तो 1900 हमारा 19 से कट जाएगा तो बचा क्या 56 बचा। तो आप देखेंगे 56 को 19 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 19 त्रिका 57, माइनस का 1 शेष बचेगा तो यहाँ क्या हुआ माइनस का 1 हुआ। अब आप यहाँ देखिएगा, अब आपका शेष अपने ज्ञात कर लिया तो आप सब कौड़ा कर लीजिए, 2 गुणे माइनस है तो -1 का, फिर गुणे फिर माइनस में है तो -5 है, फिर गुणे -1 है तो अब यहाँ सबसे पहले गुणा करिएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हुआ। अब देखिएगा रिमाइंडर हमारा किसमें आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे धनात्मक में, तो 19 माइनस 10, तो r बराबर हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके समझ आएगा तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। अब हम आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप घर बैठ के उसको लगाइएगा, नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया है, आप इसको लगाइएगा। आप देखिएगा इसको 17 से भाग करना है, इसको 30 से भाग करना है, इसको 14 से भाग करना है, तो आप देखेंगे आप इसको अच्छे से लगाइएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अब हम अगली हेडिंग डाल लेंगे फैक्टोरियल आधारित शेषफल प्रमेय। अगर आपको फैक्टोरियल में दे दिया जाए तो शेष आप कैसे ज्ञात करते हैं। हमारा जो है कि पढ़ाने का उद्देश्य है आपका केवल सीटेट ही नहीं है कि आपको नंबर सिस्टम से, आपको रिमाइंडर थ्योरम से कहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है, आपको कहाँ तक पूछ सकता है। अगर सीटेट जो है कहाँ तक पूछेगा हम वहाँ तक की उम्मीद लगा रहे हैं, जितना हम आपको बता दे रहे हैं इससे बाहर आपका नहीं आएगा। केवल आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जितना भी बनेगा आप उसको अच्छे से लगा लेंगे। तो अब हेडिंग आप डालेंगे फैक्टोरियल। तो आपने तो फैक्टोरियल का नाम सुना ही होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो हम देखते हैं कि आप देखिएगा फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होता है। फैक्टोरियल को चिन्ह ये होता है, या तो ये होता है या तो ये होता है नीचे बिंदु। जैसे अगर हम कहें फैक्टोरियल 3, ठीक ना भैया, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या आप कह दीजिए फैक्टोरियल, इस दोनों का मान बराबर ही होता है। अगर आपसे जैसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 3 का मान बताइए, तो फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 3 कम 6। अब जैसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 5 का मान बताइए क्या होगा, तो फैक्टोरियल 5 का मान होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर क्या होगा 5 चौक 20 60 गुना 120, ठीक ना भैया। अब फिर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप बताइए फैक्टोरियल 8 बराबर क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 7 6, ठीक ना भैया, फैक्टोरियल 5। अब फिर जैसे आपको दिया गया फैक्टोरियल 10, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक ना भैया। ये हमारा बेसिक रहा, इतना तो आपको पता भी होगा, हमें उम्मीद है कि आप इतना जानते होंगे। अब हम देखते हैं कि आपका कंटेंट जो है कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप देखिएगा हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में हम बताए कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब फैक्टोरियल से क्वेश्चन कैसे पूछता है या कैसे पूछ सकता है, तो अब ये देखिएगा आपके समक्ष एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 में 8/10 में रिमाइंडर आपको बताना है। आप अब यहाँ देखिएगा हमने आपको क्या बताया कि सर्वप्रथम आप पहले लेंगे फैक्टोरियल 1,
तो फैक्टोरियल एक को हम एक ही लिख सकते हैं, बटा 10 हुआ। अब इसमें दो रिमाइंडर प्राप्त हो सकता है। एक तो हमारा क्या प्राप्त होगा, +1 ही है। 1 कैसे होगा, अब देखिएगा कैसे भैया। अब यहाँ एक है, 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0। तो क्या बचा, यहाँ 0 बचा, तब यहाँ करेगा क्या, 1 बचा। तो अर्थात हमारा शेष 1 हुआ। अब एक तो रिमाइंडर हमारा माइनस में हो सकता है, कैसे, अब देखेंगे 10 जाएगा, 10 कम 10। अब यहाँ 10 में से 1 गए, माइनस का 9। एक रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, माइनस का 9। लेकिन हमने आपको क्या बताया है कि आपको छोटा रिमाइंडर ही लेना है, अर्थात यहाँ क्या लेंगे, अब यहाँ बचा प्लस का 1 बचा। अब इसी तरह यहाँ लेंगे क्या, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो बराबर ये क्या होगा, 2। 2 बटा 10, 10 है तो 10 से हमने भाग कर दिया। तो अब यहाँ क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा यही 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। अब इसी तरह हम ले लेंगे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 तो बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 बटा 10 होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिएगा 2 रिमाइंडर होगा, एक तो अब देखेंगे, अब एक तो हमारा होगा क्या, 6 ही होगा। एक हमारा क्या होगा, 10 एकम 10 माइनस का 4। तो हम क्या लेंगे, हमेशा हम क्या लेंगे, छोटा रिमाइंडर ही लेंगे, ठीक। तो माइनस है। अब यहाँ देखेंगे क्या, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को क्या हो, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, 12, 12 दूनी 24 बटा 10 होगा। अब यहाँ क्या होगा, 10 दूनी 20, तो क्या होगा, प्लस का 4, अर्थात यहाँ क्या बचा, प्लस का 4 बचा। अब इसी तरह अब हम क्या लेंगे, फैक्टोरियल 5। 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे गुणे 1। तो किससे भाग करना है, 10 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 10 से। तो 5 चौक 20 3 60 गुना 120 हुआ कि नहीं हुआ भैया, बटा 10। अब 120 हमारा पूर्णतः कट जा रहा है 12, तो अर्थात रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो अब यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। और नहीं तो यहाँ ही आप देख लीजिए, 2 पंचे 10, 5 से 5 कटा, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ क्या बचा है, अब 0 ही बचा है। अब इसी तरह आप देख लीजिए क्या, फैक्टोरियल 6 भी देख लीजिए। फैक्टोरियल 6 बोले 6 फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर फैक्टोरियल 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 7 फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भैया, 8 गुणे 7। तो वैसे हमने यहाँ भी लिख लिया 6 गुणे फैक्टोरियल 5। तो यहाँ देखिएगा, जब हमने फैक्टोरियल 5 को 10 से भाग दिए तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ भी जब हमारा ये फैक्टोरियल 5 आ गया तो हमारा यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं समझ में आता है तो हम समझ लेते हैं कि आप देखिएगा, अब इसको पूरा देखिएगा, 6 5 4 3 2 1। अब किससे भाग करना है, 10 से भाग करना है। तो देखिए 10 कट रहा है ना भैया, 2 पंचे 10, 5 से 5 कटा, जब पूर्णता कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो अब देखिएगा, अब यहाँ हमने आपको इतना क्यों समझाया कि यहाँ आपको स्पष्ट होता होगा, जब रिमाइंडर एक फैक्टोरियल में 0 आ जाए तो उसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे 100 में भी देखेंगे, सब में आपका रिमाइंडर 0 ही प्राप्त होगा, चाहे जो भी ले लेंगे, ठीक ना भैया। तो ये आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ आप देखिएगा, आपके पास बचा क्या है, 1 धन 2 माइनस 4 धन 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 3। तो आर बराबर क्या बचा, 3 बचा। यही आपका आंसर हुआ। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है भैया। तो आप देखिएगा, फैक्टोरियल में जब निकालते हैं तो एक फैक्टोरियल का मान ऐसा होगा जिसमें आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। जहां पे रिमाइंडर 0 बचे तो उसके आगे वाला जितना भी फैक्टोरियल होगा सब में रिमाइंडर 0 ही बचेगा। तो उसके जो रिमाइंडर जहां 0 आ जाए उसके पहले का
प्लस दिया है तो प्लस कर लीजिए, माइनस दिया है तो माइनस कर लीजिए, और बुरा दिया है तो बुरा कर लीजिए। आपको नहीं आता है तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन उसमें भी हम करवाएंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों के पास इसको जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसका अच्छे से लाभ ले सके। अब हम कल आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।